हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का चौथा यूनिट का जो दूसरा पार्ट है उसको कवर करने जा रहा हूँ, जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है, कैसे है। तो स्लाइड्स जहाँ थे हम पहले वहाँ पहुँचते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ठीक, कैम सिस्टम फ्लो चार्ट। तो बच्चों, फ्लो चार्ट क्या है? तो कैम कैसे ऑपरेशन या कैसे उसका जो सीक्वेंस है, क्या प्रोसेस है, उसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है तो ओपनिंग द एनसी डेटा आउटपुट फाइल्स। हम न्यूमेरिकल कंट्रोल डेटा के फाइल को ओपन करते हैं, आउटपुट फाइल जो होती है। अब कार्य का जो स्रोत है उसको इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटिंग ओरिजिन ऑफ वर्क। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग मशीनरीज लाइन। उस मशीनरीज लाइन में जो भी ऑपरेशंस होने हैं उसको इंडिकेट करते हैं। अब वहाँ से उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एज पॉइंट एंड एंगल, मतलब क्या एक्सट्रैक्ट करना है या एज पॉइंट और एंगल का एक्सट्रैक्शन हम इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में कितना ऑपरेशन होना है या क्या ऑपरेशन होना है। उसके बाद हम एंड ऑफ रीज लाइन इंस्ट्रक्शन, मतलब जिसको एंड ऑफ ब्लॉक भी कहते हैं, उस पर हम जाते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं एंड ऑफ रीज लाइन, मतलब दो तरह से कंप्लीट होते हैं। या तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन डेटा आउटपुट होगा, या तो न्यूमेरिकल कंट्रोल रोटरी टेबल डेटा आउटपुट होगा। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ से जो फीडबैक उसको मिलता है एंड ऑफ रीज लाइन से, वो फिर से अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि इंस्ट्रक्शन लाइन के जो रीच है उसको एंड करने में, इंस्ट्रक्शन लाइन में कोई समस्या है, तो फीडबैक देगा। फिर से हम बैक जाएंगे, फिर से मशीन रीच लाइन को इंडिकेट करेंगे, फिर से एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका बेसिक कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, ज्योमेट्री क्या होती है, क्रिएटिंग ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रिएटिंग ज्योमेट्री का मतलब ये है बच्चों कि क्या ऑपरेशन करना है। मान लीजिए आपको ड्रिलिंग करना है, प्लानिंग करना है, शेपिंग करना है, बोरिंग करना है, रिमिंग करना है, क्या ऑपरेशन करना है उसके हिसाब से। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रिलिंग करना है। तो ड्रिलिंग करने के लिए टूल पाथ क्या होगा? टूल पाथ का मतलब है एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कितना मूवमेंट होगा, कितनी टूल की स्पीड होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बातें आती हैं। कितना टूल का जो वर्क पीस है कितना होल्स होगा, या टूल पीस वो जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे उसके कितने डाया होंगे, संक डाया क्या होगा, जो भी नोमेनक्लेचर है सब। उसके बाद हम देखते हैं वर्क पीस में कितने का हमको होल्स क्रिएट करना है। होल्स किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल होगा, कोनिकल होगा, आर्क होगा, सर्कुलर होगा। इन सब चीज़ों के, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, ऑपरेशन को देखते हुए कि कौन सा ऑपरेशन है, उसमें क्या क्या ज्योमेट्री फॉलो होगी, कितना हमें कट करना है, कितना हमें मटेरियल रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल प्लानर है, तो प्लानर में फेस मिलिंग है या फिर प्लानर है, तो प्लानर में भी हम देख सकते हैं क्या मोशन होंगे कट के, किन एरिया में कटिंग करनी है, लिमिटेशंस क्या है, पार्ट क्या है, चेक ज्योमेट्री क्या है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम प्लानर डिसाइड करते हैं। प्लानर में ऑपरेशन मतलब कि व्हाट द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द टूल। टूल की ज्योमेट्री पे या पाथ की ज्योमेट्री पे डिसाइड करता है। तो वही होता है क्रिएटिंग ज्योमेट्री। मैं एक आपको वीडियो प्ले करूंगा, उसमें देखिए कैसे क्या होता है। ठीक है, बस आप देखिए। ये बच्चों आपका टूल ही है ना। तो टूल में क्या है, ये हमने जो कटिंग एलिमेंट्स जो ब्रास या हार्ड मटेरियल का बना होता है वो लगाते हैं। आई एम सॉरी। Actually, I wanted to pause the button, but in PPT it is going to next. Just a moment. Let me stop this. ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन ज्योमेट्री इस टूल की, कि क्या एंगल है, क्या जेड डायरेक्शन में है,
क्या फीड है, क्या एक्सट्रैक्शन में है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, रिवोल्यूशन, रिपीटेशन, थिकनेस, कितनी स्पीड, सारी चीज़ें डिफाइंड है। तो यही इसकी ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कर रहा है, देखिए। देख सकते हैं आप ज्योमेट्री यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये सारी ज्योमेट्री आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम आगे बताऊंगा कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों हमने प्रोग्रामिंग की हुई है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से मशीन कंट्रोल यूनिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन के टूल को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मशीन क्या कर रहा है उसके कमांड को ले रहा है और वर्क कर रहा है, ठीक है ना। जो सर्वो मोटर में फिक्स होगा, जो मशीन का स्पिंडल होगा या टूल्स होंगे वो फिक्स होंगे, ठीक। आई एम सॉरी अगेन, इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड में कितनी कटिंग करनी है। सब कुछ मूवमेंट एक्स वाई जेड मूवमेंट प्रोग्राम पे सेट है ना बच्चों। ये डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, है ना। उसी हिसाब से ज्योमेट्री फिक्स कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका ऑपरेशन। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। तो स्पेसिफाइंग द टूल इन कैम, मतलब इसको ऐसे भी कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ टूल पाथ जनरेशन इन कैम और स्पेसिफाइंग द टूल इन कैम, मतलब कैम में टूल पाथ जनरेशन की प्रक्रिया या कैम में उपकरणों को निर्दिष्ट करना या फिट करना, स्पेसिफाई करना, ठीक।
तो बच्चों क्या आपके जो टूल पाथ जनरेशन है वो क्या प्रोसेस है? तो बच्चों कई सारे स्टेप में है, जैसे मैं अभी इसको समझाऊंगा, इसके पहले आप सुन लीजिए मेरी बातें। तो सबसे पहले एक नए जो है कि न्यू पोर्ट का जनरेशन करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू पोर्ट। तो जैसे आपके पोर्ट को दिख रहा है, कैम सेशन कॉन्फ़िगरेशन में कैम का सेटअप करते हैं, ठीक। उसके बाद जो भी ऑपरेशन है उसको डिफाइन करते हैं। फिर आपका अगर ड्रिल है तो ड्रिल की ज्योमेट्री, मतलब जो भी है उसकी ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हैं। उसकी ज्योमेट्री सेलेक्ट करने के बाद टूल की लाइब्रेरी या उसके जो ऑपरेशंस हैं उसको स्पेसिफाई करते हैं। क्या क्या साइकिल्स और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे उसको डिसाइड करते हैं। फिर हम उसके एक्सिस, मोमेंट, ज्योमेट्री, मशीन कंट्रोल को स्पेसिफाई करते हैं। फिर हम टूल का सिलेक्शन करते हैं जिसके लिए हमें ऑपरेशन करना है। उसके बाद हम एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए टूल पाथ प्रोसेस का उपयोग करते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मतलब मान लीजिए मुझे कोई ड्रिलिंग करनी है, कोई मिलिंग करना है, जो भी ऑपरेशन करना है। मान लीजिए मुझे फेस मिलिंग करनी है, तो मैं यहाँ टाइप में यहाँ पे लिखूँगा प्रोग्राम में फेस मिलिंग। तो उस फेस मिलिंग में नंबर ऑफ़ फ्लूइड्स कितने होंगे, तो हमने मान लीजिए हमें आप जितने भी नंबर ऑफ़ फ्लूइड्स आपको देने हैं आपने सेलेक्ट कर लिया, या आपके टूल में कितने नंबर ऑफ़ फेस फ्लूइड्स हैं उसको डिसाइड कर लिया। तो हमने यहाँ 3 दे दिया, ठीक। अच्छा, अब मटेरियल कौन सा है, तो हाई स्पीड स्टील है या जो हमारा मटेरियल है उसको डिसाइड कर लेते हैं। कूलेंट देना है कि नहीं देना है, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो कूलेंट देना पड़ेगा, यस और नो, यहाँ भी डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री आपको दिख रहा होगा। ज्योमेट्री क्या है कि उस टूल की फ्लूट लेंथ कितनी है, टूल का शोल्डर लेंथ कितना है, टूल का साफ्ट डाया कितना है, मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ द टूल। टूल का टेपर एंगल कितना है, टूल का डाया कितना है, टूल का कॉर्नर रेडियस कितना है, टूल का बॉडी लेंथ कितना है, ओवरऑल लेंथ कितनी है, मतलब सारे पैरामीटर ज्योमेट्री में हम दे देते हैं। इसी को कहते हैं कि स्पेसिफाइंग द टूल इन कैम। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में टूल को स्पेसिफाई करना, टूल के हिसाब से ही ऑपरेशन होगा। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जैसे ये आपका दिख रहा होगा कि किस में आपको डिजाइनिंग करनी है, तो आपने सॉलिडवर्क्स कैम 2019 में, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हैं, किस में आप कर रहे हैं वो डिसाइड करना है आपको, सॉफ्टवेयर भी, ठीक है, किसमें आप डिज़ाइनिंग किए हुए हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पैरामीटर्स ऑफ मशीनिंग या टाइप्स ऑफ मशीनिंग, ठीक। तो पैरामीटर्स बेसिकली बच्चों, पैरामीटर्स तो यही हो जाता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप दे रहे हैं, जैसे क्लियरेंस दे रहे हैं, कटिंग के लिए कौन सा दे रहे हैं, मटेरियल कौन सा दे रहे हैं, ज्योमेट्री, वही सारे पैरामीटर्स हैं। टाइप ऑफ मशीनिंग क्या है, मशीनिंग के प्रकार क्या हैं, तो शेपिंग एंड प्लानिंग, शेपिंग, प्लानिंग, टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग, चिप फॉर्मेशन, लेजर कटिंग, प्लाज्मा कटिंग और सरफेस फिनिशिंग, ये सारे मशीनिंग के प्रकार हैं। इस तरह इतने तरह की मशीनिंग और भी हैं, मैंने मेन इम्पोर्टेंट मेंशन किया हुआ है, ठीक। चलिए अब है कि पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है बच्चों, चलिए उसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग कैम के इन्वायरमेंट में हमारे द्वारा जनरेट किया गया, हमारे द्वारा प्रोग्राम किया गया टूल पाथ को ले जाता है, इसे जी कोड में कन्वर्ट करता है। जी कोड क्या है, तो जी कोड एक प्रकार का न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन यानी सीएनसी मशीन वर्कपीस को काटने के लिए प्रयोग करती है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे क्या है कि जो कैम होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग की सहायता से जो मशीन कंट्रोल मॉड्यूल द्वारा उपयोग की जाने वाली जी कोड की लैंग्वेज उत्पन्न करता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल टूल पाथ को न्यूमेरिकल कंट्रोल कोड में परिवर्तित कर देता है। ठीक, क्योंकि बिना परिवर्तित किए आप मशीन को चला नहीं पाते हैं। मतलब कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर की मदद से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो न्यूमेरिकल कंट्रोल टूल पाथ है, न्यूमेरिकल कंट्रोल कोड में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। बिना परिवर्तित किए तो हम मशीन को चला नहीं पाएंगे। तो जो पोस्ट प्रोसेसर होता है एक सॉफ्टवेयर सब रूटीन है जो क्या करता है, ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर टूल पथ के परिमाण को या परिणाम को एक स्पेशल न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, वही हमारा पोस्ट प्रोसेसर। तो जो कैम सॉफ्टवेयर टूल होता है उसको ग्राफिकल या नॉन ग्राफिकल एक स्पेशल एनसी कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। अब पोस्ट प्रोसेसर तो हार्डवेयर से फ्री है, हार्डवेयर से स्वतंत्र है। तो यह जो है मशीन अडॉप्टिंग जो होता है, मशीन रीडेबल लैंग्वेज में होता है।
कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इसे एक मीडियम फॉर्मेट के साथ कंप्लीट करता है, जिसे CL डेटा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए समझाते हैं क्या कैड कैम पोस्ट प्रोसेसिंग इज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो जो कैड कैम पोस्ट प्रोसेसिंग है वो इन सब के कॉम्बिनेशन का परिणाम होता है एंड इज द लास्ट लिंक बिटवीन कैड मॉडल एंड द एक्चुअल मशीन। वाकई में, और जो आपने कैड मॉडल बनाया है और जो आपका एक्चुअल मशीन है, उन दोनों के बीच क्या है, ये कड़ी, अंतिम कड़ी है उन दोनों के बीच की। जो आपने कैड मॉडल बनाया है और जो एक्चुअल मशीन है उसके बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि आपने कैड मॉडल बनाया है, उस मॉडल के ज्योमेट्री को जो आपने बनाया है कैड सॉफ्टवेयर की सहायता से, वो मशीन लेवल लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करेगा? तो पोस्ट प्रोसेसर की मदद से ही कन्वर्ट करते हैं। वही पोस्ट प्रोसेसर या उसकी प्रोसेस को पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक, द पोस्ट प्रोसेसर इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है कैड सॉफ्टवेयर को। अ कंपनी कैन हैव द मोस्ट कटिंग एज डिज़ाइन एंड द बेस्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम। एक कंपनी के पास मतलब मोस्ट कटिंग एज डिज़ाइन होना चाहिए और बेस्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम होना चाहिए, बट इट इज़ द पोस्ट प्रोसेसर दैट इंश्योर दैट द कोड दैट रीचेज द मशीन इज परफेक्ट। लेकिन ये पोस्ट प्रोसेसर ही होता है जो यह बताता है, जो ये इंश्योर करता है कि जो कोड मशीन को पहुंचा है वो परफेक्ट है ना, क्योंकि आपने तो डिज़ाइनिंग की है। उस डिज़ाइनिंग लैंग्वेज को न्यूमेरिकल कंट्रोल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पोस्ट प्रोसेसर का काम है, और यही प्रक्रिया पोस्ट प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए, द पॉइंट ऑफ अ गुड पोस्ट प्रोसेसर इज दैट द कैम कोड रीचेज द मशीन इन अ फॉर्मेट दैट द मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब कि द पॉइंट ऑफ गुड प्रोसेसर, एक अच्छे प्रोसेसर का पहचान ये होती है कि जो कैम कोड होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है, जो मशीन के पास पहुंचता है, वो उस फॉर्मेट में, मशीन के उस फॉर्मेट में पहुंचता है जिसमें मशीन समझने के योग्य होती है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल में एक वर्ड में कहूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो पैरामीटर्स क्या क्या है मशीनिंग के? तो मशीनिंग के बच्चों कई पैरामीटर्स हैं, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या ऑपरेशन करना, वही पैरामीटर्स है। तो पैरामीटर्स क्या है? तो मशीनिंग ऑपरेशन पहले जानिए। तो रोटरी टाइप है या रेसिप्रोकेटिंग टाइप, मतलब घुमाऊ गति है या पश्चाग्र गति है। तो अगर रोटरी टाइप है, घुमाऊ प्रकार का है, तो रोटेटिंग टूल है कि रोटेटिंग वर्कपीस है, मतलब टूल रोटेट हो रहा है कि वर्कपीस रोटेट हो रहा है। अगर टूल रोटेट हो रहा है तो कौन कौन सा हो सकता है? मिलिंग में टूल रोटेट होता है, ड्रिलिंग में टूल रोटेट होता है, फ्लाइंग कटिंग में टूल रोटेट होता है, ग्राइंडिंग में टूल रोटेट होता है। लेकिन टर्निंग जो है उसमें वर्कपीस रोटेट होता है, नर्लिंग उसमें वर्कपीस रोटेट होता है, ग्रूविंग उसमें वर्कपीस रोटेट होता है, पार्टिंग उसमें वर्कपीस रोटेट होता है। तो रोटेटिंग में भी देखना है कि टूल रोटेट हो रहा है, वर्कपीस रोटेट हो रहा है, दैट इज पैरामीटर्स। अब रेसिप्रोकेटिंग है तो रेसिप्रोकेटिंग में भी टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है कि वर्कपीस रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो अगर जैसे कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है जिसमें टूल रेसिप्रोकेट करता है, तो शेपिंग और स्लॉटिंग में बच्चों टूल रेसिप्रोकेट करता है, मतलब जो गति दी जाती है वो टूल गति करता है, वर्कपीस फिक्स होती है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग वर्कपीस जैसे प्लानिंग है उसमें वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है, मतलब मोशन वर्कपीस करता है और टूल फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें हैं आपका पैरामीटर्स। चलिए, तो सेटिंग ऑफ द पैरामीटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोग्राम्स, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोग्राम्स टू सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीनों के लिए प्रोग्राम को हस्तांतरण करने के लिए मापदंडों की स्थापना क्या है? जैसे मान लीजिए आप पोस्ट प्रोसेसिंग कर दिए हैं, तो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद सीएनसी जो मशीनें होंगी प्रोग्राम को ऑफलाइन आप या ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सेंड करना है। तो बेसिकली सेटिंग ऑफ द पैरामीटर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोग्राम्स टू सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन को आप प्रोग्राम किस वे में भेज रहे हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या है? तो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद की प्रक्रिया है। सीएनसी प्रोग्राम को ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से सीएनसी मशीनों को भेजा जाता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ऑफलाइन प्रोसेस है, तो ऑफलाइन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो डेटा प्रोग्राम का उपयोग हम सीएनसी प्रोग्राम को सीएनसी मशीनों तक पहुंचाने के लिए करते हैं, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मतलब जो डेटा प्रोग्राम है, सीएनसी प्रोग्राम है, जो डेटा प्रोग्राम है, उस सीएनसी प्रोग्राम को हम सीएनसी मशीनों तक ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पेपर टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सीएनसी मशीन तक
CNC लैंग्वेज को CNC मशीन तक ले जाने के लिए, जिसको हम ऑफलाइन कह रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेसेस क्या है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया का उत्पादन जनरली आमतौर पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल के ऑपरेशन में किया जाता है, और डेटा केबल का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर डेटा केबल का इस्तेमाल सीरियल वाइज या पैरेलल रूप में ट्रांसफ़र करके करते हैं। तो यूज्ड डेटा केबल एज इन डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीरियल ट्रांसमिशन क्या है बच्चों, तो सीरियल ट्रांसमिशन का मतलब असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब जो एक साथ ना हो, एक साथ घटित ना हो। तो असिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन सबसे अधिक उपयोग होता है डेटा ट्रांसमिशन में। तो असिंक्रोनस का मतलब ये हुआ बच्चों जो एक साथ इस्तेमाल ना हो। जैसे आपका एक एग्जांपल है RS-232C, सीरियल ट्रांसमिशन है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है, समांतर ट्रांसमिशन। समांतर ट्रांसमिशन जनरली कंप्यूटर पर और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जैसे सेंसर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLC, एक्चुएटर्स के बीच ट्रांसमिशन में उपयोग किया जाता है। मतलब यूज्ड बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स, इन सब के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये एक्चुअली क्या है कि प्रोग्राम को जो कोडिंग होती है उस प्रोग्राम लैंग्वेज को CNC लैंग्वेज को, जिसको हम प्रोग्राम लैंग्वेज CNC लैंग्वेज कह रहे हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, उसको मशीन तक ले जाने का काम ये सारे प्रोसेस ही करते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिट करे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल डेटा को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन तक। ठीक, तो अब आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क पाँचवा क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क जैसे मान लीजिए कैड में ईजिली कैपेबल है एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क कोई एक सिंगल फ्रेम नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क या टर्मिनल होता है, कुछ स्पीड होती है उसकी, उसी के थ्रू सारे जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स हैं जुड़े होते हैं। कंप्यूटर उस मशीन से जुड़े होते हैं और सारे के सारे किसी नेटवर्क या टर्मिनल से होते हैं। ठीक है, जो उसकी कुछ स्पीड होगी जो डेटा का या प्रोग्राम का ट्रांसमिशन कंप्यूटर से मशीन तक करेगा। ठीक है, तो ये आपके जो पैरामीटर्स हैं ट्रांसमिशन के लिए जो आपका CNC मशीन में इस्तेमाल होते हैं प्रोग्राम को ट्रांसमिशन करने के लिए, प्रोग्राम को ट्रांसमिट करने के लिए, वो कुछ तरीके हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सीरियल, पैरेलल और प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए अब कटिंग टूल क्या है। तो बच्चों कई सारे कटिंग टूल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे मान लीजिए ट्विस्ट ड्रिल है, तो ट्विस्ट ड्रिल इस टाइप का होता है। अब ये नॉमेनक्लेचर क्या है, तो वहाँ राइट में है, D डायामीटर है, L लेंथ है, ये आपका डाया है, ये लेंथ है, ये आपका FL फ्लूट लेंथ है, ये आपका PA का मतलब क्या, पॉइंट एंगल है, ये आपका CR का मतलब क्या, कॉर्नर रेडियस है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं। ट्विस्ट ड्रिल में होता है, स्पॉट ड्रिल में ये लेंथ है, ये डाया है, ये क्या है, पॉइंट एंगल है। ठीक, तो बोरिंग ड्रिल में ये क्या है, सैंक डाया है, ये क्या है, ये जो डाया दिख रहा है आपका डाया है, इतने तक ये रोटेट होगा तो इतना तक कवर करेगा, ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, रीमर में क्या है, तो PD का मतलब क्या होता है बताइए। PD का मतलब पायलट डाया, PL का मतलब पायलट लेंथ डाया। फेस मिल या एंड मिल है, तो फेस मिल का मतलब FL आप जान गए होंगे, फ्लूट लेंथ, रेडियस 1 या लोअर रेडियस। ये आपका A है, ये क्या है, टिप एंगल है, ये क्या है, ये डाया है आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं B क्या है, ये टेपर एंगल कितना दिया गया है, R1 आपका पता ही है, लोअर रेडियस है। तो ये सारे जो टूल्स हैं, ट्विस्ट ड्रिल, स्पॉट ड्रिल, बोरिंग ड्रिल, रीमर, फेस मिल, एंड मिल, ये सारे कटिंग टूल्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ड्राइंग इंटरचेंज फाइल्स क्या होती है, चलिए उसको समझते हैं। चलिए बच्चों, तो जो कैड में जो ड्राइंग होती है उसको कैम में हमें मतलब कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए जो कैड डेटा पैकेज होता है, जैसे एनालिसिस के लिए CNC प्रोग्रामिंग कैड कैम पैकेजेस में एक्सपोर्ट किया जाता है या किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा करने के लिए जो ड्राइंग डेटा होता है उसको कुछ फाइलों में जैसे STP IGES फाइलों में कन्वर्ट करना होता है मशीनिंग लैंग्वेज के रूप में। ठीक, तो एक बार जब कैड डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो डिजाइनर जो होता है उसको STP या IGES, तो STP का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डेटा। मतलब फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट मॉडल डेटा। और IGES का फुल फॉर्म होता है इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। इनिशियल ग्राफिक्स एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। तो जो डिज़ाइनर होता है कैड डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद जो इस डेटा को STP या IGES फाइल में कन्वर्ट कर देता है, और जो कैड में बना डिज़ाइन होता है अब वो फिजिकल मॉडल के रूप में तैयार हो जाता है। फिर इसे हम क्या करेंगे, जब ये फिजिकल मॉडल में
प्रिपेयर्ड हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो इसका हम प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ड्राइंग एक्सचेंज कर लेते हैं। ड्राइंग एक्सचेंज का मतलब एक ड्राइंग फॉर्मेट को दूसरे ड्राइंग फॉर्मेट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए, आप 2D बनाएंगे या 3D मॉडल बनाएंगे पार्ट का, ठीक, जिसको सॉलिड वर्क से, ऑटोकैड से बनाएंगे, ऑटोडेस्क से बनाएंगे, तो ये आपका मॉडल होगा जो आप कंप्यूटर में बनाएंगे। अब डिज़ाइनर क्या करेगा, इस मॉडल डेटा को IGS या STP या जो भी नेटिव कैड फाइल में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे कैम होगा तो सब्सट्रैक्टिव होगा, मैन्युफैक्चरिंग CNC, मास्टर कैम, मैस कैम आदि की मदद से ये कन्वर्ट कर लेगा। अब क्या होगा, स्लाइस, जैसे स्लाइसर क्या है, लेयर प्लस एक्सट्रूड या लेज़र पाथ होता है, तो यूजुअली प्रोटोटाइप होता है। इन दोनों को, मतलब जो डिज़ाइनर होता है, कैड लेवल लैंग्वेज को कैम की मदद से क्या करता है, किसी अदर फॉर्मेट में जैसे IGES स्टेप फाइल में कन्वर्ट कर लेता है। अब ये IGES और STP फाइल किसी मशीन लेवल लैंग्वेज में, जैसे जी कोड हमने बताया, प्रिपरेटरी कोड था, मशीन कमांड था, मोशन कटर स्पेंडल क्या है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जी कोड को, इसीलिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जी कोड में कन्वर्ट करके, जी कोड मशीन लेवल लैंग्वेज है, मशीन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो कन्वेंशनल CNC मशीन या लेथ मशीन है उसको भेज देता है। तो जो डिज़ाइन डेटा है, जो डिज़ाइन का डेटा है, उसको डिज़ाइनर IGS या STP फाइल में कन्वर्ट कर लेता है। इसके द्वारा कंप्यूटर जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को ट्रांसमिट कर देता है, चाहे वो 3D प्रिंटर मशीन हो, आगे एक्सप्लेन मैंने किया है पिछले चैप्टर में 3D प्रिंटर, चाहे वो 3D मशीन हो, चाहे CNC कन्वेंशनल मशीन हो, चाहे मिलिंग मशीन हो, चाहे लेथ मशीन हो, ठीक। तो बेसिकली कैड के मॉडल को एक कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसी को कहते हैं ड्राइंग एक्सचेंज फाइल। मतलब ड्राइंग फाइल को किसी प्रोग्राम फाइल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। किसकी मदद से, IGS और STP फाइल में कन्वर्ट होता है, ठीक। उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हम मशीन को डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं। यही है आपका ड्राइंग इंटरचेंज फाइल्स, ठीक है बच्चों। चलिए, तो जो ठीक है, चलिए मशीनिंग सीक्वेंस क्या है। तो बच्चों मशीनिंग सीक्वेंस क्या होता है, किस क्रम में हमें ऑपरेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए कि दो तरह से ट्रांसमिशन हो सकते हैं, प्रोसेस प्लानिंग का जो इन्फॉर्मेशन होता है दो तरह से ट्रांसमिट हो सकता है, या तो रूटीन प्लान हो या तो फीचर्स हो। रूटीन प्लान एक हाई लेवल प्रोसेसिंग प्लान है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशनल आपके ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन जो फीचर्स है उसके हिसाब से हम मशीनिंग सीक्वेंस को कर देते हैं। मशीनिंग सीक्वेंस का मतलब ये कि ऑपरेशन में क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, उसको एक सीरियल नंबर से अरेंज करना। प्रोग्रामिंग में आप अरेंज कर देंगे तो मशीन जो है, मशीन कंट्रोल यूनिट उस प्रोग्रामिंग को मशीन लेवल लैंग्वेज में उसी सीक्वेंस में ऑपरेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन सेंड करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन उसी हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। तो जहाँ पर मटेरियल हटाना है, न्यूमेरिकल कंट्रोल की सुविधा तो कंफर्टेबल होती है, लेकिन जैसे ही जो पैरामीटर्स आप देंगे, जो ऑपरेशन दे रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि एक के बाद ही, जैसे अब मान लीजिए आपको फिनिशिंग करनी है, तो फिनिशिंग आप ड्रिलिंग के बाद बोरिंग करेंगे, रीमिंग करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, ये सीक्वेंस है। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले फिनिशिंग करेंगे फिर ड्रिलिंग करेंगे, या बोरिंग करेंगे फिर ड्रिलिंग करेंगे। प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोसेस का भी कोई सीक्वेंस होता है, ऑपरेशन का भी कोई सीक्वेंस होता है जो मशीन 1 बाय 1 परफॉर्म करती है। और मशीन को 1 बाय 1 परफॉर्म करने के लिए मशीन को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम प्रोग्राम कह रहे हैं, और सेट ऑफ डेटा, जिसको हम इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, सीरियल नंबर में चाहिए। तो वही कह रहा है, द सीक्वेंसिंग ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन इज अ की पॉइंट इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस कैसे हम प्लान करेंगे ना प्रोसेस को, प्लानिंग प्रोसेस का में की होता है ऑपरेशन का, कि कैसे ऑपरेशन सीक्वेंस होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ precedence between operations, the application of which allow you to obtain an optimal process plan। अब ये भी देखना है कि कोई प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कोई मशीन ड्रिलिंग की वहाँ लगी है, मिलिंग की यहाँ लगी है, तो ये भी देखना है कि जो उनका ऑप्टिमल प्रोसेस प्लान है, मतलब हम ऐसा कौन सा ऑपरेशन एक के बाद एक अरेंज करें प्रोग्राम में कि जो हमारा टाइम है वो बच जाए, मतलब जो हमारा प्रीसीडेंस है ऑपरेशन का, एक दूसरे ऑपरेशन के बीच में जो रिलेशन है वो मेंटेन है। तो किसके लिए, तो प्रोसेस शेड्यूलर के लिए, तो बेटर शेड्यूलर के लिए, बेटर ऑपरेशन शेड्यूल के लिए ये हम करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज फैसिलिटेट्स इट ग्रेटली द टास्क ऑफ डिजाइनिंग द प्लान ऑफ ऑपरेशन ऑफ पीसेज दैट रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन।
कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। उस डिफरेंट ऑपरेशंस को जो बहुत ज़्यादा नंबर में है, हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस को में डिवाइड कर देंगे। कोई भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा तो उसके बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे, उन सारे ऑपरेशंस को हम छोटे छोटे माइलस्टोन या टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे उसके वक्त को या ऑपरेशन को। उसको प्लान करेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो डिज़ाइनिंग हमने तैयार की हुई है कैड में। तो बेसिकली मशीनिंग सीक्वेंस क्या है कि वन बाय वन ascending the one by one operation in the computer aided design through the program is called as machining sequence, which will be followed by the machine through machine control unit। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक, प्रोग्राम फॉर्मेट्स आते हैं बच्चों। अब प्रोग्राम फॉर्मेट्स क्या है, तो किस फॉर्मेट में आप प्रोग्राम को तैयार करते हैं या प्रोग्रामिंग विवरण भी कहते हैं। तो 3 तरह के आप कर सकते हैं। पहला फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट्स, मतलब फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट्स का मतलब ब्लॉक फिक्स होता है, जो फॉर्मेट होता है फिक्स होता है, मतलब सेम फॉर्मेट्स इन ऑल ब्लॉक। सभी ब्लॉकों में जो फॉर्मेट्स होते हैं वो सेम होते हैं, फॉर्मेट्स चेंज नहीं हो सकते। जैसे आप सभी ब्लॉकों में जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट दिए हैं, जेड का कोऑर्डिनेट दिए हैं, वो कांस्टेंट होंगे, चेंज नहीं होंगे। मतलब जो भी आप फॉर्मेट दे रहे हैं वो सभी ब्लॉकों में सेम है, उसको कहते हैं फिक्स्ड ब्लॉक फॉर्मेट। दूसरा है टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। टैब आप देखे होंगे, TAB कंप्यूटर में होता है जो स्पेसिंग के काम आता है। टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट्स, तो सेम फॉर्मेट इन वन ब्लॉक, एक ब्लॉक में एक तरह का फॉर्मेट होता है। और जो वर्ड्स होते हैं आर सेपरेटेड बाय टैब, और जो वर्ड्स होते हैं वो टैब की मदद से अलग किए जाते हैं, स्पेस नहीं टैब की मदद से। ठीक, उसको कहते हैं टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट का मतलब है बच्चों, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में प्रत्येक डेटा को उसके एड्रेस अक्षर मतलब एड्रेस लेटर से पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक्स एड्रेस अक्षर है, एक्स एड्रेस लेटर है, तो कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, वाई है तो वाई कोऑर्डिनेट को, जेड है तो जेड कोऑर्डिनेट को, एस है तो स्पीड को, एफ है तो फीड को, टी है तो टूल को। ऐसे बहुत सारे वर्ड एड्रेस फॉर्मेट हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे हम, पार्ट प्रोग्रामिंग में, तो सारे वर्ड एड्रेस फॉर्मेट हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वर्ड एड्रेस फॉर्मेट का मतलब क्या है, ईच डेटा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स एड्रेस लेटर। प्रत्येक डेटा इसके एड्रेस लेटर से पहचाना जाता है। जैसे एक्स है तो एक्स एक्सिस में इतना जाना है ना, एक्स में मान लीजिए x5 लिख दिया तो एक्स एक्सिस में, अगर mm में है तो एक्स एक्सिस में 5 mm चलेगा ये, तो वही वर्ड एड्रेस फॉर्मेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइटिंग या प्रोग्राम है, इसको मैं अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। इस वीडियो को मुझे यहीं रोकना होगा क्योंकि राइटिंग या प्रोग्राम एक लंबा है, तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 15 से 20 मिनट वीडियोस बनाने का। बच्चों मैंने बहुत मेहनत किया है इस PPT को बनाने के लिए, तो जितना मेहनत मैंने किया है PPT को बनाने के लिए उतने मेहनत से आप पढ़िएगा। यकीन मानिए कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही होता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ें ताकि आपके समझ में आ सके। ठीक है ना, तो प्रोग्राम को हम अगले वीडियोस में देखेंगे, टोटल 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और इस चैप्टर का, इस बुक का ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेंगे, तो आप अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए बाय।